पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एडवर्ड का अपोनेंट ट्रेनर अपने ब्लास्टोइस को बाहर निकालता है और उसे मेगा इवॉल्व कर देता है और ब्लास्टोइस अपने हाइड्रो कैनन का यूज़ करता है जो कि डायरेक्ट यूक्सी को हिट होता है जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चारों ओर धुआं फैल जाता है। जब धुआं साफ होता है तो हमें पता चलता है कि यूक्सी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और वो उठ नहीं पा रही है, लेकिन किसी तरह वो उठ जाती है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है एडवर्ड। उसके बाद एडवर्ड बोलता है यूक्सी एक बार फिर अपने सिग्नेचर मूव कन्फ्यूज़न का यूज़ करो। यूक्सी अपने कन्फ्यूज़न अटैक का यूज़ करती है जो कि इस बार फिर ब्लास्टोइस को लग जाता है। इसके बाद ब्लास्टोइस तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। वहीं उसका फ़ायदा उठाते हुए यूक्सी एक बार फिर अपने साइबीम का यूज़ कर देती है जो कि डायरेक्टली हिट होता है ब्लास्टोइस को। इसके बाद ब्लास्टोइस बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है क्योंकि उसने खुद पर भी बहुत सारे अटैक्स कर दिए थे। वहीं यूक्सी का पावरफुल अटैक उस पर डायरेक्ट हिट होता है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। एडवर्ड बोलता है यूक्सी उसे चांस बिल्कुल भी मत देना, कंटिन्यू अपने अटैक्स को करते जाओ। अब यूक्सी अपने फ्यूचर साइट अटैक का भी यूज़ कर देती है जो कि उसे बाद में आके लगने वाला था। वहीं यूक्सी अपने साइबीम और अदर अटैक्स का भी यूज़ करती है जो कि डायरेक्टली ब्लास्टोइस को हिट होता है। ब्लास्टोइस को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था उठने का, वहीं उस पर लगातार अटैक्स लगते ही जा रहे थे जिससे ब्लास्टोइस काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और उसकी सारी एचपी भी ख़त्म होती जा रही थी। अब ब्लास्टोइस अपने लास्ट मूव हाइड्रो कैनन का यूज़ फिर से करता है। वहीं यूक्सी भी इसके काउंटर में अपने साइबीम का यूज़ करती है। दोनों पोकेमॉन्स के अटैक आपस में टकराते हैं और काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जब धुआं हटता है देखने को मिलता है कि यूक्सी डिफीट हो चुकी है। वहीं अचानक से ब्लास्टोइस के ऊपर एक अटैक लगता है जो कि यूक्सी का ही फ्यूचर साइड अटैक था, जिसके बाद ब्लास्टोइस भी डिफीट हो जाता है। इसका मतलब था ये मैच ड्रॉ हो गया है। वहीं पूरी बैटल को एडवर्ड ने जीत ली है क्योंकि एडवर्ड के पास अब भी एक पोकेमॉन बचा था बैटल करने के लिए, जिसे उसे बाहर निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। वह बैटल ये जीत चुका था। अब एडवर्ड ऐश और रेड के पास चला जाता है। वहीं अब बैटल करने के लिए अपना हीरो ऐश आने वाला था, जिसे एंट्री से ही सारे तरफ ऑडियंस पूरी ऐश के नाम चिल्ला रही थी क्योंकि पिछले बैटल में ऐश ने इतना ज़्यादा धूम मचाया था कि सारे ऑडियंस उसकी फ़ैन हो गई थी और ऐश की बैटल देखने के लिए परेशान थी। इसलिए उसने अपने फोर्थ मेंबर को बैटल करने के लिए आगे नहीं भेजा और खुद ही बैटल करने के लिए आगे आया क्योंकि ऑडियंस चाहती थी कि वो ऐश का बैटल देखे। अब ऐश बैटल ग्राउंड में पहुंच जाता है। वहीं उसका अपोनेंट ट्रेनर भी बैटल ग्राउंड में आ जाता है। उसका अपोनेंट ट्रेनर बोलता है कि ऐश, मैंने तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा नाम सुना है और यहाँ चारों तरफ तुम्हारे ही फैंस भरे हुए हैं। पता नहीं तुमने ऐसा क्या किया है कि सारे ऑडियंस तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं और तुम्हारी बैटल देखने के लिए परेशान है। ऐश ही बोलता है कि मुझे भी इतना खास पता नहीं है, मैं तो यहाँ पहली बार ही आया हूँ और बैटल कर रहा हूँ। अब रेफरी दोनों के बीच बैटल स्टार्ट करवा देता है। ऐश अपने पहले पोकेमॉन को बाहर भेजता है जो कि उसका पिकाचू था। वहीं अपोनेंट ट्रेनर बोलता है कि एक पिकाचू से बैटल करोगे, तुम्हें लगता है कि कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन को तुम्हारा पिकाचू डिफीट कर पाएगा। अब ऐश हल्की सी स्माइल देता है और बोलता है कि वो तुम्हें बैटल में पता चल जाएगा। ठीक है, बैटल स्टार्ट करते हैं। अपोनेंट ट्रेनर अपने पोकेबॉल को ग्राउंड में फेंकता है जिसमें से एक आर्टिकुनो निकल के बाहर आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था। वहीं काफ़ी ज़्यादा उसके पंख साइन कर रहे थे। अब अपोनेंट ट्रेनर बोलता है कि आर्टिकुनो अपने आइस बीम अटैक का यूज़ करो। पिकाचू इसे अपनी क्विक अटैक का यूज़ करके काफ़ी इजीली डॉच कर लेता। अपोनेंट ट्रेनर पूरी तरह शॉक हो जाता है कि पिकाचू की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि वो उसे देख भी नहीं पा रहा था। अपोनेंट ट्रेनर बोलता है कि कोई बात नहीं, आर्टिकुनो अपने स्टील विंग अटैक का यूज़ करो। आर्टिकुनो अपने स्टील विंग अटैक का यूज़ करता है जिससे काउंटर में ऐश बोलता है पिकाचू तुम भी अपने आयरन टेल का यूज़ करो। अब दोनों पोकेमॉन्स के अटैक आपस में टकराते हैं, लेकिन यहाँ पिकाचू का आयरन टेल काफ़ी इजीली डोमिनेट कर देता है आर्टिकुनो के स्टील विंग को। ये देखकर तो अपोनेंट ट्रेनर इस पर पूरी तरह शॉक। अपोनेंट ट्रेनर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नॉर्मल सा पिकाचू मेरे आर्टिकुनो को टक्कर दे रहा है, वहीं उसका नॉर्मल सा आयरन टेल मेरे आर्टिकुनो जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन के स्टील विंग को डोमिनेट कर रहा है। वहीं अब पिकाचू का अटैक आर्टिकुनो के ऊपर पूरा डोमिनेट कर जाता है। इसके बाद आर्टिकुनो को ही इसका डैमेज होता है जिससे आर्टिकुनो दूर जाकर गिरता है। वहीं पिकाचू पूरे तरीके से कुछ भी उसे नहीं हुआ था, वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं लिया हुआ था। वहीं आर्टिकुनो डैमेज हो गया था। अब ऐश बोलता है पिकाचू अपने वॉल टैकल का यूज़ करो। पिकाचू अपने वॉल टैकल का यूज़ करता है जो डायरेक्टली जाके गिरे हुए आर्टिकुनो पे हिट होता है, जिसके बाद आर्टिकुनो पूरी तरह डैमेज हो जाता है। मैक्सिमम उसकी 50% एचपी तो ख़त्म हो गई थी। अपोनेंट ट्रेनर भी बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक नॉर्मल का पिकाचू का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसके एक सिंगल अटैक ने ही मेरे पोकेमॉन की आधी एचपी खींच ली है। वहीं मेरा पोकेमॉन इतना ज़्यादा वीक फील कर रहा है।
अपोनेंट ट्रेनर अपने आर्टिकुनो को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, जिसके बाद आर्टिकुनो किसी तरह खड़ा हो जाता है और फिर से फ्लाई करने लगता है। अब अपोनेंट ट्रेनर बोलता है कि बस बहुत हुआ।